हेलो गाइस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलिए आज थोड़ा सा रैपिडली करिए, छोटे छोटे वीडियो से काम नहीं चल रहा है, आप थोड़ा सा रैपिडली करो। चलो, मैंने कल बताया था आपको दो चीज़ें के बारे में, हमने एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के बारे में आपको बता दिया था। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करा जाए। थोड़ा सा रैपिडली चलो, ज़्यादा अपर मत जाइए, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली अपर क्लासेस की नॉलेज होती जाएगी। मैं सारा वीडियो डालता हूँ, 7th 8th 9th 10th सब की है, तो धीरे धीरे आपकी ग्रेजुअली क्लासेस बढ़ेंगी तो आपकी सिलेबस का जो है कंटेंट भी बढ़ते जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत ही ईजी है, आप देखते जाओ सब समझ में आ जाएगी। यहाँ पे चलिए सॉइल फर्टिलिटी की बात करते हैं, कैसे हम सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसके कंडीशन में हम बात करेंगे कि भैया सॉइल में जो हम आप 8th क्लास के पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हो कि क्रॉप रोटेशन से हम कर सकते हैं सॉइल फर्टिलिटी। फिर जो है कभी कभी जो है हम खेत को परता छोड़ देते हैं, परता खाने का मतलब कोई खेती नहीं करते, इसे छोड़ देते हैं, तब भी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं कि हम अल्टरनेट मतलब कि ईयर में जो है अल्टरनेट सीजन में हम अल्टरनेट जो है मतलब एक जो है हम क्या करते हैं कि रबी खरीफ मतलब मान लीजिए कि रबी खरीफ छोड़िए, हमने क्या किया कि हमने ग्रेन के लिए जैसे जौ मकई बाजरा ये सब डाला, तो एक 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 फसल के बाद हम पल्सेस वाले जो है फसल उगाएंगे। जो कंडीशन क्या है कि पल्सेस जो होती है जो जो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसके रूट में रूट नोड्यूल्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम, तो वो फिक्स करते हैं हमारे पास। हम बात करें कि सॉइल फर्टिलिटी के कंडीशन में कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो आपका खाद बनाया जाता है, मिनरल्स बनाया जाता है, जैसे मैन्योर की बात करो या हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा, जैसे यूरिया है, ठीक है ना, 79-78% होता है, जो कि हम जानते हो कि हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में जो है 78% फ्री नाइट्रोजन है। बट वो जो है हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, अरे डायरेक्ट हमारी प्लांट हम नहीं ले सकते हैं। तो उसको फिक्स करने के लिए जो हम क्या करते हैं, ज़मीन में बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजनस बैक्टीरिया, जो राइजोबियम के नाम से जाना जाता है, जो रूट नोड्यूल्स के पास जो कॉम्बिनेशंस करते हैं नाइट्रोजन की, क्या करते हैं पकड़ेंगे नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में लाएंगे, फिर जो है उसको क्या करेंगे हमारी प्लांट एब्जॉर्ब करेगी और अंदर जा करके वो क्या करेंगे प्रोटीन के साथ में, प्रोटीन बनाने के समय में उसमें अमाइनो ग्रुप के तौर पे वहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कंटेंट में इंक्लूड होगी। अब चलो हम ये बेसिक बातें, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू enrich the soil with the nitrogen एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। मतलब कि कुछ बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, सॉइल में नाइट्रोजन की इनरिचमेंट करवाता है, जिससे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब कह रहा है कि दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। उसको जो बैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। जैसे बात करो बेटा तो राइजोबियम, राइजोबियम की बात करेंगे, जैसे राइजोबियम की बात करें, नॉस्टॉक एनाबेना वो सब भी है, तो प्री लिविंग है, कुछ जो है सिम्बायोटिक है, तो उसकी बात अभी नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है। अभी हम लोग जो है ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हमारे पास देखो ये नॉस्टॉक और एनाबेना है, नॉस्टॉक और एनाबेना है, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो ये दोनों के कंडीशन में दिखा सकता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के कंडीशन में आप देखो ये दोनों को आपको मैं बता रहा हूँ कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को शॉर्ट में कहते हैं बीजीए, बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एग्जाम्पल नॉस्टॉक और एनाबेना है, ठीक है ना। ओसिलेटोरिया, मतलब कि समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा आपको आगे चल के जाना पड़ेगा। तो ये दोनों बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करा जाता है उसकी बात करता हूँ। तो बिल्कुल आपको बता दूँ, पहले भी मैंने बताया है कि दुनिया में 3 तरह का ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिस्ट के हिसाब से 3 तरह का जीव होता है। एक तो क्या होता है बेटा, एक प्रोड्यूसर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, एक क्या होता है प्रोड्यूसर होता है, दूसरा ठीक है ना कंज्यूमर होता है, दूसरा कंज्यूमर होता है, और तीसरा डिकम्पोजर होता है।
अरे समझ में आया। जो प्रोड्यूसर होता है बेटा, पी से प्रोड्यूसर, पी से प्लांट। प्लांट क्या है, प्रोड्यूस करते हैं सारे चीज़ को। और उसके अलावा ये बात करते हैं कि एनिमल जो होते हैं बेटा, एनिमल और जितने भी हैं सब सब कहीं ना कहीं इसके प्लांट के अलावा और सब के सब क्या है बेटा, कंज्यूमर है। ठीक है। लेकिन डिकम्पोजर की बात करते हैं तो इसमें सब जो मरते हैं तो उसको गलाने पचाने के लिए जो होते हैं, एक तो बैक्टीरिया है, दूसरा जो फंजाई है, ये दोनों के दोनों को डिकम्पोजर बोलते हैं। आ जाएगा। तो सॉइल में क्या होता है बेटा कि डिकम्पोजर, इन्वायरमेंट को क्लीन करना है तो हमको डिकम्पोजर चाहिए, डिकम्पोज करने वाले। तो बुझो और पहेली हैड एब्जॉर्ब द स्कूल गार्डनर मेकिंग ए मैन्योर। मतलब स्कूल गार्डनर कैसे, बुझो और पहेली ने क्या किया कि दोनों ऑब्जर्व किया कि भैया ये क्या करते हैं, किस तरह से ये तो क्या कहा कि देखो स्कूल में जो गार्डनर होता है उन्होंने क्या किया कि कुछ जो है along with their friends they collected wastage of plant vegetables and fruit। मतलब कि जो प्लांट प्रोडक्ट है उसको क्या किया, वेस्टेज वाला जो सड़ गया, गल गया, पत्ता गिर गया, उस सब को क्या किया, कलेक्ट किया गार्डनर ने। और मतलब कि नियर बाय हाउस एंड गार्डन उसको एक गड्ढे किया, पिट में से होता है गड्ढा, डैम इन पिट मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। मतलब जहाँ पे वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, रख देते हैं, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोजेज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। मतलब कि ये कुछ दिनों के बाद इन्होंने देखा कि वो गल के सरपच मैन्योर बन गया। बुझो एंड पहेली वांट टू नो हाउ दिस हैपन। उसने ये सोचा कि भैया ये कैसे गल पच के ये इस तरह से हो गया। तो आपको सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि बेटा जो भी चीज़ें ये मान लो कि हमारे पास एक गड्ढा हमने बना लिया, ये गड्ढा है, इसमें हमने लीफ रख दिया, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, फ्रूट रख दिया, बहुत सारा चीज़ों को इसमें रख दिया। तो नेचर में क्या है, नेचर में बेटा, नेचर में तो बिल्कुल आपको आप दिखता होगा कि ये बेटा क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये फंजाई है, ये फंजाई है, ये फंजाई है। तो इस तरह से कुछ कुछ अलग अलग तरह के जो है जीव भी आपको मिलता होगा, जीव भी मिलता होगा। तो आप दिखता है ना, ठीक है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें आपको दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि उस सब चीज़ों को डिकम्पोज करेगा ना, उस सब चीज़ों को क्या कर रहा है, उस सब चीज़ों को डिकम्पोज करेगा, सरा गला देगा, सब चीज़ों को डिकम्पोज कर दिया। तो अब तो आपको समझ में आ रहा है कैसे। तो मान लो कि हमने क्या कहा कि ये जो फंजाई है, फंजाई इस पे जो बैठेगा तो क्या करेगा, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा, इसको डिकम्पोज करेगा, इसको फिर खाएगा, क्योंकि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही फंजाई ग्रो करता है। आ जाएगा ना, फंजाई ग्रो करता है। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जैसे हम लोग बात करेंगे कि क्या बात है कि इस जगह पे हमारे पास है कि एक्टिविटी 2.5 की कंडीशन में हम बात करते हैं कि टेक 2 पॉट्स फिल इट। अब इन्होंने क्या किया कि 2 बर्तन लिया, मान लो कि ये 2 बर्तन है, ये 2 बर्तन है, ठीक है ना। इस दोनों बर्तन में क्या किया उन्होंने, पहले क्या करता है बेटा कि पहले उन्होंने क्या किया कि कुछ जो है पेड़ का कुछ चीज़ें ला करके रख दिया, ठीक है। और ए में, और ये बी है। और इसमें क्या किया कि इन्होंने मतलब कि प्लास्टिक का कुछ जो है, प्लास्टिक का कुछ ला करके इसमें रख दिया, प्लास्टिक का कुछ बना हुआ चीज़ों को ला करके रख दिया बी में। तो इसमें मिट्टी उट्टी डाल दिया, कुछ सेम अमाउंट में मिट्टी उट्टी डाले हुआ, सेम अमाउंट में पानी उनी डाल दिया। तो कुछ दिनों के बाद 3 से 4 दिन के बाद ऑब्जर्व करते, 3 से 4 वीक के बाद ऑब्जर्व करता है कि क्या हुआ इस दोनों में। तो यहाँ पे देखा बेटा कि ये जो चीज़ें हैं ये डिकम्पोज हो गया। मतलब कि पेड़ का जो है लकड़ी उकड़ी, कागज़ उगज या पेड़ का कोई भी सामान है, फ्रूट है, लीफ है, ये सब डिकम्पोज हो गया। बट ये जैसा था वैसा ही रह गया, ये डिकम्पोज हुआ ही नहीं। तो इनको लगा कि भैया जो चीज़ें डिकम्पोज हो रहा है वो चीज़ें मतलब कि यहाँ पे देखें, मार्क एंड बी पुट इन वेस्ट, प्लांट वेस्ट को हमने दे दिया किसमें, ए में, ठीक है ना। एंड थिंग्स लाइक अ पॉली बैग्स, पॉलीथीन है, एम्प्टी ग्लासेस बोतल है, ब्रोकन प्लास्टिक टॉय है, इस पॉट बी में रख दिया। तो इसने ऑब्जर्व किया कि 3 से 4 सप्ताह के बाद इसमें देखा कि डिकम्पोजिशन हो गया और ये नहीं डिकम्पोज हुआ। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि जैसे हम बात करेंगे फाइंड द डिफरेंस इन द
contents of the two pots. If so, what is the difference? मतलब कि उस दोनों पॉट में अंतर क्या है कि भैया एक जो है हमारा जो डिकम्पोज होने वाले चीज़ें हैं बायोडिग्रेडेबल है, बायोलॉजिकली इसको क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर दे रहा है, लेकिन वह जो प्लास्टिक्स या पॉलीथीन की बैग है वो क्या है, नॉन डिग्रेडेबल है, नॉन डिकम्पोजेबल है. यू विल फाइंड आउट दैट द प्लांट वेस्ट जो पॉट ए में है हैज़ बीन डिकम्पोज्ड एंड हाउ डिड दी हैपन. मतलब कि फंजाई क्या किया कि उसमें केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट करने लगा, उसको क्या किया, तोड़ फोड़ दिया. एंड द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर. प्लांट वेस्ट कैसे मैन्योर में चेंज हो गया बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द न्यूट्रिएंट, ठीक है, द न्यूट्रिएंट रिलीज इन द प्रोसेस, रिलीज इन द प्रोसेस बाय, रिलीज इन द प्रोसेस, रिलीज इन द प्रोसेस by use the plant again. Correct. Did you notice that the pot B, these polythene bags, empty glasses, a bottle, broken part of the toy did not undergo the decomposition. इस तरह से नहीं हुआ, वैसा चेंज ऐसे नहीं हुआ. तो कह रहा है कि the microbes could not action them and not converted into the manure. उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ, उसका एंजाइम काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि मैन्योर में वो कन्वर्ट नहीं हुआ. अब हमारे पास क्या है कि you often see the large amount of the dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals in the ground. ठीक है ना. You find that this disappear after some time. This because the microorganism decomposes organic waste plant. ठीक है ना. एंड एनिमल कन्वर्टेड इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस. जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस था उसमें क्या हो गया कि वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया. These substances again used by the other plant and animals. वो सब के सब क्या होंगे, दूसरे प्लांट और एनिमल ने यूज कर लिया. ठीक है ना. Thus the microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance thereby clean up environment. इस तरीके से एनवायरनमेंट को क्या किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, क्लीन कर दिया, साफ कर दिया. अब हम क्या करते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं जो हमें नुकसान करता है, हमें डिजीज कॉज करता है. मतलब कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, पैथोजन. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहते हो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज क्या भैया, पैथोजन. पैथोजन उसको क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं. तो अब क्या कंडीशन है कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल इन मेनी वेज. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज. कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ह्यूमन बीइंग में, हम लोगों में डिजीज कॉज करता है, प्लांट में डिजीज कॉज करता है, बहुत सारे एनिमल में डिजीज करता है. सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, सच अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज क्या बेटा, पैथोजन. सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज पैथोजन. जो बीमारी पैदा कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, पैथोजन. और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, फूड को खाना खराब कर देता है, कपड़े को खराब कर देता है, लेदर को खराब कर देता है. ये सब हार्मफुल माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है ना. लेट अस स्टडी मोर अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटी. तो क्या क्या हार्मफुल है, तो कैसे कैसे डिजीज कॉज करता है, ये तो आपको समझना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग कौन कौन सा हो सकता है. जैसे मान लो कि बेटा टाइफाइड हमको हो गया, तो साल्मोनेला टाइप ही है जो टाइफाइड कॉज करता है, फीवर. जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली. जैसे कोलेरा है तो कोलेरी हो गया, कोलेरी, विब्रियो कोलेरी. मतलब कि अलग अलग तरह से बैक्टीरिया जो क्या करता है, हमें डिजीज कॉज करता है. जब पैथोजन इंटर करता है हमारे बॉडी में थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो पैथोजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हमारे अंदर घुस जाता है, या पानी पीते हैं तब, या खाना खाते हैं तब उसके साथ में आ जाता है. दे कैन ऑल्सो गेट द ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. यदि कोई इंसान जो है इन्फेक्टेड है, उसे डायरेक्ट हम में आ जाते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन, एंड कैरी बाय द एनिमल माइक्रोबियल डिजीज सच कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. मतलब कि हेल्दी जो इन्फेक्टेड है उससे हेल्दी में आ जाते हैं, हेल्दी पर्सन में आ जाते हैं थ्रू द एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट. दैट इज नॉन एज कम्युनिकेबल डिजीज. डिजीज दो तरह का होता है, कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल कहने का मतलब क्या होता है, जो एक से दूसरे में चला जाए.
नॉन कम्युनिकेबल कहने का मतलब क्या होता है, जो एक से दूसरे में नहीं ट्रांसफर हो। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं बेटा कि जो जैसे अभी बात करते हैं कोविड की बात करते हैं तो कम्युनिकेबल है, लेकिन कैंसर की बात करो तो कैंसर कम्युनिकेबल है नहीं बे। एड्स की बात करते हैं कम्युनिकेबल है। तो जो एक से दूसरे में चला जाए उसे कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, इन्फेक्टिशियस डिजीज बोलते हैं। और एक से दूसरे कैंसर जैसे एक से दूसरे में नहीं जाता है, नॉन इन्फेक्टिशियस और नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सच डिजीज जैसे बात करते हो कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये सारे के सारे कम्युनिकेबल है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, जो स्नीज करते हैं, छींकते हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स जो है, जैसे आप कोविड के भी कंडीशन में कहते हो, कोविड वाले में भी आप क्या करते हो, छींकते हो या सांस लेते हो या बोलते हो तो आपके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर आते हैं, ठीक है ना, उसके जरिए दूसरे में इन्फेक्ट फैल जाते हैं। दे कैरी थाउजेंड ऑफ द वायरस स्प्रेड इन द एयर, एयर में आ जाते हैं, उसके जरिए आपके पास आते हैं। वायरस में इंटर्ड बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन व्हाइल द ब्रीद एंड कॉजेज इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन अब कह रहा है कि ये बूझो भाई साहब है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। तो भाई डिस्टेंस मेंटेन करो और जो भी चीज़ और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करो, जिससे क्या हो जाएगा आपको उसमें इससे कम्युनिकेट नहीं करेगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पहली बोल रही है वी शुड कीप अ हैंडकरचिप, बिल्कुल हमें क्या करना चाहिए, हैंडकरचिप हैंकी रखना चाहिए, जो खांसने सीखने से पहले मुंह पे रखना चाहिए, और दूसरे सामने वाले को भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए मास्क के जरिए, या वो भी अपने रुमाल या हैंकी अपने नोज़ पे रखे, नोज़ एंड माउथ वाइल द स्नीजिंग, जब स्नीज छींक रहा है। इट इज़ बेटर टू कीप द डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, सबसे बेटर है कि जो इन्फेक्टेड इंसान है उससे दूरी बनाए, 2 गज जो दूरी, मास्क है ज़रूरी। आप जानते हो ना कोविड के लिए जो अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते थे, तो ये सारे के सारे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके लिए होना चाहिए। जैसे हमारे पास अब बात करते हैं कि देर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल, कुछ जो इंसेक्ट और एनिमल भी क्या करते हैं, कैरी करते हैं डिजीज़ को। जैसे अपन बात करें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनिमल एक्ट्स कैरी द डिजीज़, आप करें कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट और एनिमल भी क्या करते हैं, कैरियर होते हैं डिजीज माइक्रोब्स का, जो ले जाते हैं पकड़ के वहाँ पे माइक्रोब छोड़ दिए, उससे क्या होता है डिजीज होती है। जैसे हॉस्पिटल की बात करते हैं, घर में जो मक्खी होती है इस वन सच कैरियर, बहुत ये वन ऑफ द सच कैरियर, उसमें से एक कैरियर ये भी है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज, पूरा कचरे पे यहाँ पे बैठा जो लोग फेंकते हैं, ठीक है ना, एनिमल एक्सक्रेटा है। पैथोजन स्टिक ऑन देयर बॉडी, उसके बॉडी में पैथोजन क्या हो गया, बैठ गया, अब वो कैरियर हो गया जो हाउस फ्लाई है। व्हेन दे फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड पार्टिकल, जब वो बिना ढके हुए खाने के या पानी पे आता है तो वो क्या करता है, उस पर बैठेगा तो पैथोजन जो उसके बॉडी में लगा वो उसमें चला जाएगा। व्हेनेवर ईट या ड्रिंक, ठीक है ना, जब कभी भी हम खाना खाते हैं या पीते हैं तो उसके साथ में क्या होता है कि वो चीज़ें चला जाता है। गेट स्टिक सो it is available to always keep body covered कीप फूड कवर, फूड को हम क्या हर समय क्या करना है, फूड या वाटर को, पानी या खाना को ढक के रखना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी माइक्रोब्स उस पर आके बैठेगा, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म बैठेगा तो माइक्रोब्स को लेके हो सकता है आ सकता है, वो गंदे कचरे पे बैठा होगा तो वहाँ से लेके आएगा। अवॉइड द कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ द फूड, कभी भी हमको अवॉइड करना चाहिए कि बिना ढके पानी और खाना खाने से, खाने को अवॉइड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफिलिस मस्कीटो, मस्कीटो भी क्या है, कैरियर है माइक्रोब्स का। और कैसे बात करूं कि यहाँ पे देखो कि व्हिच कैरियर पैरासाइट आर, जैसे मलेरिया की बात करते हैं, एनाफिलिस मस्कीटो के कंडीशन में मलेरिया जो प्लाज्मोडियम का कैरियर होता है, मलेरिया जो कॉज करता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुअन है। फीमेल एडिस मस्कीटो जो कैरियर है डेंगू वायरस का, जो डेंगू फीवर कॉज करते हैं। कैन यू वी कंट्रोल स्प्रेड द मलेरिया एंड डेंगू, बिल्कुल भैया, हम मस्कीटो नेट लगाएं, जेली क्रीम लगाते हैं, और हम साफ़ सुथरे रखते हैं अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को, ये तो जानते हैं ना आजू बाजू के एनवायरनमेंट को। अब हमारे पास क्या है
कि एक पहली की सवाल है कि व्हाई डू द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि टीचर बोलते हैं हमसे कि भैया अपने आजू बाजू कहीं पे भी क्या हो, पानी को जमा नहीं होने दो, ठीक है ना। तो रीज़न क्या है कि जैसे मान लो कि ये पॉट है, इसमें क्या हो गया, पानी जमा हो गया, तो हम जानते हैं कि मस्कीटो जो है अपनी लार्वा जो है, अपनी 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 ईग जो है ना, जैसे मान लो कि ये मस्कीटो भाई साहब ये अपनी अंडा जो है इसी में देंगे। अंडा किस में देंगे, पानी में देंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या, अंडा कहाँ पे, पानी में दे रहा है। तो पानी इसके लिए जो है मतलब कि ये सोर्सेज है जिसमें क्या करेगा, वो अंडा देगा। तो भैया हम पानी ही नहीं रहने देंगे तो अंडा नहीं होगा, अंडा नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा, अब बच्चा नहीं होगा तो इसका पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है ना कि पानी ही जमा नहीं रहने दो। अब आ रहा है ना आपको समझ में, पानी ही जमा नहीं रहने दो। तो पहली की सही क्वेश्चन है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस बात को आगे थोड़ा सा बढ़ा के लेके चलो, ठीक है बेटा। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल के तौर पे आता है कि आप क्या करते हो कि ऑल द मस्कीटो ब्रीड इन वाटर। बिल्कुल उसी क्वेश्चन का आंसर है। जितने भी मस्कीटो है जो ब्रीडिंग होता है, जो जो उसका बच्चे ग्रो करते हैं, अंडे कहाँ, पानी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। हैंस वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर इन कूलर में नहीं होगा। टायर जो फटा उटा रहता है, कोई भी बर्तन है, फ्लावर पॉट है, बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई कैन प्रिवेंट द मस्कीटो फ्लाइज फ्रॉम द ब्रीडिंग को, फ्लावर मस्कीटो को ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट मेजर विच हेल्प्स टू अवॉइड द स्प्रेडिंग ऑफ द मलेरिया। इससे हम मलेरिया से भी बचेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कौन कौन सा डिजीज जो है हमें इसके ज़रिए होता है, ठीक है ना। तो ये चार्ट आप देखो, ये चार्ट है कॉमन डिजीज के कंडीशन में हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिजीज किस तरीके से फैलते हैं। ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, इस चार्ट को आप देखिए। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि कॉमन डिजीज, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय द माइक्रोब्स। कौन कौन माइक्रोब से क्या होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, एयर से आते हैं, कीप द पेशेंट, ये सब के सब एयर बॉर्न है। और ये सब के सब क्या है, एयर और कांटेक्ट के कंडीशन, ये कांटेक्ट और एयर के कंडीशन में है। ये बैक्टीरियल है ट्यूबरकुलोसिस, और मीजिल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, ये सब के सब वायरल है। देखो ना, सब के सब वायरल। इसमें करना क्या है कि इन्फेक्टिशियस है, ये कॉजिंग माइक्रो, ये किसके द्वारा हो रहा है और कैसे ये फैल रहा है, ट्रांसमिशन। और प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब जनरल तरीका क्या है जिससे हम बच सकते हैं। तो करें कीप द पेशेंट इज अ कंप्लीट आइसोलेशन, उसको दूर दराज रखिए। कीप द पर्सन्स बिलोंग्स टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दिस द अदर्स। वैक्सीनेशन इज गिवन एट द सुटेबल एज में उसकी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अब कॉलेरा के कंडीशन, तो बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी वाटर और फूड के कंटामिनेशन से होता है, ठीक है ना। टाइफाइड है तो साल्मोनेला टाइप ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये भी वाटर और फूड के कंटामिनेशन से होता है। तो इसमें करना क्या चाहिए, मेंटेन करो हाइजीनिक, पर्सनल हाइजीन। आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, पर्सनल अपना कपड़ा, खाना लत्ता ये सब यूज करो। गुड सूटेबल हैबिटेट, ठीक है ना। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, जो खाना होना चाहिए पूरी पकी हुई होना चाहिए। बॉयल पानी पियो, वैक्सीनेशन करवाओ। अब हमारे पास क्या है कि दूसरा हम हेपेटाइटिस बी की कंडीशन में बात करेंगे। सॉरी, हेपेटाइटिस ए है तो ये वायरल है, बिल्कुल वाटर से होने वाला है। ड्रिंक, इसको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, तो वैक्सीनेशन करो या तो ड्रिंक, पानी पीते रहो, पानी जो है गर्म पानी पियो। मलेरिया जो ये प्रोटोजुअन से होने वाला जो है, इसका कैरियर कौन है, मस्कीटो, मच्छर लाते हैं। तो मस्कीटो नेट यूज करिए, रिपेलेंट यूज करिए, ठीक है ना। स्प्रे करिए इंसेक्टिसाइडल्स, कंट्रोल करिए ब्रीडिंग ऑफ द मस्कीटो, आजू बाजू पानी नहीं जमा होने दीजिए, ठीक है ना। अब हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है कि यहाँ बात करें तो सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टेड
affecting human, their mode of transmissions and few general methods of preventions are also suitable। मतलब कि यहाँ पे कॉमन डिजीज जो है अफेक्ट होते हैं वुमेन में, किस तरीके से, कौन सा तरीका है, ट्रांसमिशन से भी है, जनरल तरीका भी है कि एक दूसरे से स्प्रेड होते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, एनिमल में जो है डिजीज़ कॉज करता है उसको, उस माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं। तो भैया हम रॉबर्ट कोच भाई साहब को जानते हैं, कोच पोस्टुलेट देने वाला साइंटिस्ट। डिस्कवर द बैक्टीरियम, कौन सा, एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस व्हिच कॉजेज द एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स डिजीज एक समय बहुत ही परेशान किया लोगों को। तो जो 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल में डिजीज कॉज करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास है कौन सा, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉजेज डिजीज इन वुमेन, प्लांट में भी करता है बट ऑल्सो बहुत सारे एनिमल में। रॉबर्ट कोच जो 1876 में डिस्कवर्ड किया कोच पोस्टुलेट को, जिसने बैसिलस एंथ्रेसिस मतलब कि कॉज किया एंथ्रैक्स डिजीज को। अब हमारे पास क्या है कि इसमें हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मतलब कि अदर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स की बात करते हैं, इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिजीज जो कैटल में होता है, पैर और मुंह में जो वुंड्स घाव हो जाते हैं, कॉज बाय द वायरस, वायरल है ये। अब बेटा हमारे पास है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट, प्लांट में कौन कौन सा डिजीज होता है माइक्रोब्स के द्वारा, उसकी बात करते हैं। तो बहुत सारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द डिजीज लाइक प्लांट में क्या होता है, व्हीट है, राइस है, पोटैटो है। जैसे अभी जो है ब्लैक फंगस की बात करते हो, वाइट फंगस की बात करते हो, आपको एनिमल में इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वो प्लांट के हैं। अभी आफ्टर कोविड जो आप बात करते हो ना, ये सारे के सारे चीज़। तो शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर डिजीज रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ द क्रॉप, ये सब शुगर केन है, मतलब कि गन्ना है, संतरा है, एप्पल है, अदर डिजीज रिड्यूस करते हैं क्रॉप के यील्ड को, उसके प्रोडक्टिविटी के यील्ड को क्या करता है, कम कर देता है। 2.2 में आप देखते हैं सम सच प्लांट डिजीज दे आर कंट्रोल्ड बाय, कैसे कंट्रोल होंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा आप देख लो कि कंट्रोल यूज ऑफ द सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल्स द माइक्रोब्स, वो केमिकल्स क्या है, किस तरीके से हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, पूरी चार्ट को लेता हूँ, ठीक है। ये चार्ट है, इस चार्ट में आपको दिखता होगा कि ये प्लांट में डिजीज जो कॉज होने वाला है वो कौन कौन सा डिजीज है। तो प्लांट डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहे हैं और किस तरीके से ये ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे फैल रहा है। साइट्रस कैंकर जो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, एयर से फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट, फंगस, ब्लैक फंगस जो अभी चल रहा है, एयर और सीड के थ्रू होता है। येलो वेन मोज़ेक विंडी, ओकरा विंडी को बोलते हैं, ये वायरल है जो इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। अब हमारे पास क्या है, फूड पॉइजनिंग क्या होती है और फूड प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, ये सारी की सारी बातें करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक